यमराज प्रभु, रुकिए मत, पदों की गति बढ़ाइए। यदि हम उनकी पकड़ में आ गए तो वो हमें मार मार कर हमारे स्वरूप को कुरूप कर देंगे। भागिए प्रभु, भागिए। अरे पलायन कीजिए यमराज प्रभु, पलायन कीजिए। धर्म रक्षा परम धर्म, वक्ष बाहुबल अति सक्षम, गदा पाश थामे हरदम, प्राण हरण नित्य गरम। यम है हम है यम। भागिए भागिए प्रभु, भागिए भागिए, भागिए प्रभु, भागिए। चित्रगुप्त, प्रभु प्रभु, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, और स्वयं को क्या समझते हैं आप? संसार के किसी सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं आप। ये यमलोक है, और पापियों के पाप का बही खाता लिखने वाले चित्रगुप्त हैं आप। क्षमा करें प्रभु, पिछले 3 युगों से सोया नहीं था, इसी कारण थोड़ी सी झपकी आ गई थी। अच्छा? हाँ प्रभु, और निद्रा अवस्था में मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा। भयंकर स्वप्न? क्या है वो? प्रभु, मैंने देखा भूलोक के मानव क्रोधावेश में हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम अपने प्राण बचाने के लिए पलायन कर रहे थे। क्या क्या क्या? केवल हमारा नाम सुनकर कंपन से, भय से तितर बितर होने वाले मानव हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम उनसे भयभीत होकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। नहीं चित्रगुप्त, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और फिर ये पृथ्वी, जिसे देवी देवताओं के पुत्र गेंद की भांति खेलते हैं, ऐसी पृथ्वी पर हमें जाने की क्या आवश्यकता है? आपको वहां जाने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं प्रभु, किंतु यदि कोई आपको भूलोक पर आने के लिए विवश कर दे तो? देख, हमें भूलोक पर बुलाने का साहस किसमें है? इतना बड़ा हृदय रखने वाला शूरवीर कौन हो सकता है? भाग रहा है, अकुम पीछे तेरे बाप लोग आ रहे हैं। कितने सारे बाप, बाप रे बाप, भाग भाग भाग, बाप है, बाप है, बाप है, पांडु भाग। अरे पांडु आ गया, इसे नीचे घुस जाते हैं। चल घुस जाता हूँ, चल जल्दी जल्दी। अरे 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 अरे, यहीं तक तो आए थे। ये अचानक कहाँ है लोग हवा में? नहीं यार, कहाँ चले गए? अच्छा, तो तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो? अरे हम आप ही लोगों को ढूंढ रहे थे। चलो हमारे पैसा निकालो। पैसा? अरे पैसा, अरे पांडु पैसा निकाल। हाँ पैसा है, पैसा है। अरे तेरी डिसीजन में यार, इधर है, पैसा है, पैसा है। सबको दूंगा, सबको दूंगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। चलो चलो चलो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, और भीख मांगो। गोपाल काका, ये क्या है? उड़द की दाल है छोटे बाबू। उड़द की दाल? लाओ मुझे। अरे अरे, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो छोटे बाबू? मैं जा रहा हूँ ना पिसवाने। ये पिसवाने के लिए नहीं, फिसलाने के लिए है। अरे वो धोखेबाज, बाहर आ! आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकल। अबे डरबुक की तरह घर में छुप के क्या वजह है? हिम्मत है तो बाहर निकल। ओहो, तो तू है उस बेईमान की माँ। तेरा बेटा क्या अपने आप को जागीरदार समझता है, करोड़पति समझता है? जिसकी जितनी औकात है उसे उतने में ही रहना चाहिए। अपनी मौज मस्ती के लिए तेरे लाडले ने हमसे कर्जा लिया है। जब हमने अपना पैसा मांगा
तो घर में छुप गया। अरे गलती उसकी नहीं है, उस कमीने को जन्म देने वाली इसी माँ की है। भिखारियों जैसे हालात में घर के ठाट तो देखो, घर में नौकर भी रखा हुआ है। अरे अगर कर्जा चुकाने की औकात नहीं तो हमारे साथ चल, हमारे घर के बर्तन मांज, कपड़े धो, झाड़ू पोता कर। बंद करो अपनी बकवास। तुम हो क्या? औकात क्या है तुम्हारी? अगर तुम्हें मालकिन की असलियत का पता चल गया तो ठीक है, तुम लोगों के कर्जे का जिम्मेदार मैं हूं, मैं चुकाऊंगा तुम्हारा कर्ज। जाओ यहां से। हाँ हाँ, अगर नहीं चुकाया ना तो हमें वसूल करना भी आता है। चलो रे। हाँ देख लेंगे। काका मेरी बात तो सुनिए। ये देखो, इसे देखो, इसे देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें वो राज मालूम होगा जो आज तक बरसों से पर्दे में रहा। देखो इसे, ये स्वर्ण पैलेस है, तुम्हारे बुजुर्गों की निशानी, गुजरे हुए दिनों की यादगार। माँ? और ये तुम्हारे पिताजी, एक ऊंचे जमींदार खानदान के चिराग हो तुम। जब जागीरदारी का बोझ तुम्हारे पिताजी के कंधों पे आया तो बहुत देर हो चुकी थी। खानदान की इज्जत और उसकी मान मर्यादा को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पिताजी कर्ज लेते चले गए और एक दिन उसी झूठी शान की जमीन में खुद भी दफन हो गए। महलों में राजकुमारों की तरह पलने वाले तुम, माँ जी जब तुम्हें लेकर एक जोड़े में उस महल से बाहर निकली तो वहां के नौकर तो नौकर, उस महल के दरो दीवार भी रो पड़े। और फिर माँ जी तुम्हें लेकर इस मामूली से घर में चली आई। जानते हो छोटे बाबू, ये खपरेल का घर किसका है? तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर माँ जी ने मुझे दान में दिया था और आज माँ जी खुद यहाँ। ये सारी बातें छोटे बाबू तुम्हें बताने के लिए माँ जी ने मुझे मना किया था, लेकिन जब आज उन लोगों ने माँ जी को बुरा भला कहा तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, माँ जी को दुख मत दो, उन्हें इस तरह रुलाओ मत छोटे बाबू, मत रुलाओ, मत रुलाओ। नहीं माँ, नहीं, तू रो मत। हाँ, मैंने कर्ज लिया, जानता हूँ बुरा काम है। मेरी वजह से उन लोगों ने तुझे इतने ताने दिए, मुझे बहुत बुरा लगा माँ। माँ, माँ, मैं कसम खाता हूँ आइंदा ऐसा कोई बुरा काम नहीं करूंगा। और देखना माँ, तेरा सूरज बेटा एक दिन राजा बेटा बनकर दिखाएगा। हाँ माँ, तू रो मत, मैं वादा करता हूँ माँ, तू रो मत। क्या बे, तू पैलेस खरीदेगा? अकुम बकुम, इसकी कीमत मालूम है तुझे? कितनी? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़? देख, पैलेस के लिए कोई अच्छी पार्टी है तो लेकर आ, मैं सेठ को बोलकर तुझे कमीशन दिलाऊंगा। तू मुझे कमीशन दिलवाएगा? एक बार मुझे पैलेस खरीदने दे बेटा, सबसे पहले नौकरी से तुझे डिसमिस कर दूंगा। हाँ चल निकल यहाँ से। एक बार अंदर जाने दे प्यारे, एक बार। अरे चलो निकलो यहाँ से, प्लीज प्लीज। एक बार देख पांडू, क्या तू यहीं रुक, मैं अंदर से पैलेस देख कर आता हूँ। संभल के सूरज, संभल के, संभल के, संभल के, संभल के।
क्यों बे? चोरी करके भाग रहा था? नहीं नहीं चोर कहीं का? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये खिलौना माँ ने दिया था, ये मेरा है। एक तो चोरी करता है और झूठ भी बोलता है। मैं कसम खाता हूँ, ये पैलेस भी मेरा है। तेरा पैलेस है? मुझे खिलाने दे दो, ये मेरा है। अरे क्या हुआ तुम्हें? देखा पांडू, मैंने अपना खिलौना लिया तो इन लोगों ने मुझे मारा। मैं 5 करोड़ कमाऊंगा पांडू, ये पैलेस खरीदूंगा, इन सबको सबक सिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल अभी। क्यों पांडू, 5 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल काम है क्या? बिल्कुल नहीं, दुनिया में सबसे आसान काम पैसे कमाना है। अगर पैसा कमाना इतना आसान काम है तो अभी इसी वक्त 2 लाख कमा के दिखा। 2 लाख? हाँ। सिर्फ 2 लाख ना? बस 2 मिनट में कमा कर दिखाती हूँ। मगर कैसे कमाओगी? वेरी इजी, सामने ज्वेलरी शॉप वाले को मेंटल डॉक्टर के हवाले करके। मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को ताला लगाया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल आंख चाहिए, और वो आंख मेरे पास है। जैसे ही किसी धोखेबाज को मैं देखता हूँ तो मेरी जबान खुद ब खुद चिल्ला उठती है, पकड़ो, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। नमस्ते। मुझे एक नेकलेस चाहिए, कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। जरा देना। ये लीजिए मैडम, 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सेठ जी, अगर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचूं जी, तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ। मैडम, आपने अभी तक नेकलेस खरीदा नहीं और आप बेचने का सोच रही है? बस यूं ही पूछ रही थी। हाँ। सेठ जी, मुझे ये नेकलेस दे दीजिए। जी ले लीजिए, लेकिन पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या नहीं है? क्या क्या? अरे 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 सेठ जी, घबराइए नहीं। हाँ, वो क्या है कि मैं भी छोटी हूँ ना, हाँ, धोखा भी खा सकती हूँ। हाँ। इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अच्छा। अरे सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूल ही गई। मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा है मेरे अंकल। अच्छा, तो तुम मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा की भतीजी हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, नाम बहुत सुना है उनका। इस शहर के सारे पागल उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप 2 मिनट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं? क्यों? मैं आपको उनसे 2 लाख रुपए यूं दिलवा दूंगी। अच्छा अच्छा। वाह, कितने समझदार हैं तुम्हारे अंकल। हार लेने भेजा लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। अरे सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत है सेठ जी, बहुत है। वाह। अब चले पैसे लेने? हाँ हाँ, चलो चलिए। मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर, यस। क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेंटल पेशेंट्स का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे शक है मेरे डैडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, न हमारा कोई बिजनेस है न धंधा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते हैं कि लाओ मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। बस यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगता है वो पागल है। यस, नो डाउट, वो पागल ही है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वो मेरे साथ ही आए हैं, बाहर बैठे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मैं अभी लेकर आई। जी, आपको मेंटल डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, पागल नहीं हूँ फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलिए। अच्छा, तो ये ही है वो? हाँ जी, वही हूँ मैं। ओ आई सी। बैठिए। जी,
तो आप इन्हें वो 2 दे देंगे ना? हाँ बेटी, मैं दे दूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ बेटी, वो 2 मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी, बाय। बाय। कोई फायदा नहीं, दिल में छेद है। छेद दिल में नहीं, एक्सरे प्लेट में है। गलती मेरी है, जो दिल के दर्द के लिए मेंटल डॉक्टर के पास चला आया। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। ओ, तो आप ऐसा सोचते हैं? अब इसमें सोचने की क्या बात है साहब, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। कब से आप ऐसा सोचते हैं? कब से मैं क्या सोचता हूँ, आप मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? किससे पहले मुझे क्या हुआ था, आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सीरियस कुछ नहीं है, आप मेरे 2 दे दीजिए मुझे। अच्छा, तो बेटी ने वो 2 के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? आपके सामने ही तो बताया ना, अब आप 2 दे दीजिए। अच्छा, चलिए दे देता हूँ। ये डॉक्टर है या मेंटल है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप मुझे सर पर क्या पहना रहे हैं? आप मुझे 2 देने वाले हैं ना? देता हूँ। पागलपन दूर हुआ? हाँ, मेरे नेकलेस के पैसे दे दो, मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी बेटी? हाँ। अरे वो तो तुम्हारी भतीजी है ना? अच्छा, पागलपन के उल्टे दौरे पड़ने चालू हो गए हैं। ये लो। धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ है, लड़की तूने मुझे धोखा दिया है, ये पाप तुझे नहीं बचेगा। ऊपर ही हम लोग हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा। चित्रगुप्त, ये गला फाड़ फाड़ के हंसने का कारण क्या है? कुछ हमें भी तो बतलाओ। क्या बताऊं प्रभु, भूलोक में एक बालिका ने आज बड़े ही विचित्र ढंग से पाप किया है। अच्छा? उसने एक स्वर्णकार से हीरो का हार भी ले लिया और उसे पागल खाने भी भिजवा दिया। चित्रगुप्त, ये क्या है? इतने बही खाते? क्या भूलोक में पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है? वो तो है ही प्रभु, किंतु इनमें एक विशेषता है, ये केवल एक ही मानव के पापों के बही खाते हैं। क्या? एक मानव और इतने पाप? हाँ प्रभु, छीना झपटी, लूटमार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ओहो, ऐसा कोई पाप नहीं जो इस मानव ने न किया। कौन है वो दुष्ट पापी नीच मानव? उसका शुभ नाम छोटा रावण है। कौन है ये छोटा रावण? हम हैं छोटा रावण। देखो 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 बुड्ढे, इस हर का इतिहास जानते हो? नहीं जानते तो कान का सैटेलाइट खोल कर सुनो। इस शहर जहन्नुम है, नरक है, और हम हैं इस शहर का यमराज। किसको कहां और कब मारना है ये हम डिसाइड करूंगा। अभी तेरे को मारने को डिसाइड किया? नहीं, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। अगर तेरे को नहीं मरने का है तो ई बगल की थैली हमरे हाथ में थमा दे। नहीं, ये तो नहीं दे सकता, ये मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए कर लिया है। छोटा रावण के शैतानो, हमरा कहा मानो। इस साला बुड्ढा टाइम बहुत खा रहा है, इका लुढ़काई दियो। खून जब बाहर निकलता है तो हमका चक्कर आता है। हम जब मुंडी उधर घुमाई ले तब तय लोग इका लुढ़काई ले। भगवान, हम तो तोरे हुक्म के गुलाम हैं, तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवाते हो भाई? रावण भैया, रावण भैया। बढ़िया,
बहुत बढ़िया। ये काम चेन बैच का लगता है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का डिसाइड हुआ? 25,000 रुपए का भैया। अच्छा, ए छोटे, बोल छोटे। हमरे हॉकी बैच से लेगी पंगा, कर दूंगा बहुत बड़ा दंगा। हमारी चेन बैच के आएगा आड़े तो दांत तोड़ दूंगी सारे। अरे चुप, सराफत से वो नेकलेस हमरे हवाले कर दे। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? देखा देखा रावण भाई जी, दिन दहाड़ा आंखों में धूल झोंक रही है, बोल रही कौन सा नेकलेस। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई जी, पागलों के डॉक्टर के पास ले गई और दो हाँ। चल नेकलेस निकाल। सेठ जी ने कितना देने का वादा किया है? 25,000। मैं 75 दूंगी। समझ गया। ए सेठ जी रावण भाई जी। इधर आ बे। आपने मुझे बेकहा? आपने मुझ पर हाथ उठाया। क्या ये लड़की तेरे को अपनी बेटी जैसी नहीं लगती? मेरी कोई बेटी नहीं है। तेरे पड़ोसी की बेटी जैसी नहीं लगती? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? साले एक लड़की को 420 कहता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आप तो खड़े खड़े बदल गए। मैं इसकी शिकायत जब लेकर आया था कि इस लड़की ने मेरे साथ चीटिंग की है, तब आप ही नहीं। मैंने तेरे साथ चीटिंग की? ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या हो रहा है। साले एक शरीफ लड़की को बदनाम करता है। अच्छा बता, क्या ये लड़की तेरे को धोखेबाज लगती है? नहीं, ये लड़की तो मदर टेरेसा की बेटी लगती है, भक्त शबरी की पोती लगती है। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि इस लड़की ने तेरी दुकान से हार चुराया? वो क्या है ना, आजकल मेरा दिमाग यहाँ से फिसलकर घुटनों पर आ गया है। मेरी कोई गहनों की दुकान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आजकल मुझे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं, इसीलिए तो मैंने आप जैसे महान शांति दूत की मदद मांगी। धन्य है वो माता जिसने आप जैसे रावण को पैदा किया। क्या 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 क्या? नहीं, रावण भाई जी, मुझे माफ करना, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। माफ करना, माफ करना, माफ करना, और माफ करना रावण बहनी, मैंने आपका भी वक्त बर्बाद किया। चल पैसा निकाल। हैं? ये कहा है? सिर्फ 75 पैसा? तेरी सूरत के लिए ये ठीक है। लिल्ली, माचिस की तिल्ली की तरह जला दूंगा। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है, इंस्पेक्टर रंजीत। ए लिली, तेरा अपन बाद में डिसाइड करेगा, छोड़ेगा नहीं अपन तेरे को। अरे लगता है चेन बैच और हॉकी बैच के बीच अभी अभी यहाँ लड़ाई हुई है। आपको आता देखकर वो लोग यहाँ से भाग गए। शहर में शांति और नागरिकों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। यही मेरी ड्यूटी, यही मेरी ड्यूटी और यही मुझ पर मेरी वर्दी का कर्ज है। मैं दादाओं का दादा हूं और गुंडों का गुंडा हूं। ये संसार मेरी धरती और मैं इसका झंडा। साइलेंस। इन गुंडों का पता चले तो मुझे फोन कर देना, फिर ये मेरा काम है किसको लटकाऊं, किसको अंदर कर देना। ये इंस्पेक्टर रंजीत कह रहा है, जो 24 घंटे आपकी सेवा में जी रहा है। आधी रात को बुलाना, सुबह तक जरूर आऊंगा, ये मेरी अर्ज है। शहर में शांति और नागरिकों की सेवा करना मेरा फर्ज है। ओके, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, तालियां।
अरे पांडू, 5 करोड़ रुपए किस तरह कमाए जाते हैं यार? अरे आसान काम है, एकदम इजी। हाँ? अरे आसान कैसे? तेरे पास रुपए है? हाँ। ला 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 ला। हाँ। हैं, अब ये 1 रुपया 5 करोड़ बार गिनने का, हो गए 5 करोड़। हाँ? ले। हाँ, अरे 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 तू ऊपर क्या कर रहा है? अरे चल। ये क्या है? आकुम बकुम। आकुम बाकुम मतलब? होली। होली मतलब? दिवाली। दिवाली मतलब? भूचाल। भूचाल मतलब? कमाल। कमाल मतलब? अरे तू इधर छुपेगा तो मैं कहाँ छुपूंगा? नहीं तो आप कहे तो ऑफिस खाली करके चले जाएं। नहीं तो और क्या चाहिए दादा आपको? हम इधर एक जरूरी काम से आया हूँ। हुकुम दादा, बताइए मुझे क्या काम करना है? बताते हैं। हम आजकल कविता लिखना शुरू कर दिया हूँ। हम ये पहले से ही डिसाइड किया था कि तुम गिर पड़ेगा। मेरा कविता सुनने से पहले गिर पड़ा, सुनने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अरे सुनाइए दादा, सुनाइए। जरा ठहरिए। वाह 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 वाह। चुप, अभी मैं कविता शुरू ही नहीं किया हूँ। अच्छा जी। हाँ तो पेश करते हैं। हमारी एक छोटी सी बहना। वाह 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 वाह। छोटी सी बहना, सिस्टर सेंटिमेंट्स लगता है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हमारी एक छोटी सी बहना वाह वाह वाह। छोड़ रही है आज हमारा अंगना। वाह 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 वाह। उसकी शादी है हम पे उधार, करूंगा मैं उसकी शादी बार बार लगातार 1000 बार। वाह 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 वाह। लीजिए। बहन की शादी करेगा बार बार लगातार 1000 बार। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है हुजूर। क्या सचमुच बहुत अच्छा है? भाई की तमन्ना है कि उसकी बहन की शादी बार बार लगातार हो। अरे इतनी हिम्मत हर भाई में होती कहाँ है। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। तो हमारी कविता अपनी मैगजीन में डिसाइड करोगे ना? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? मुझे भी तो रास्ते से चल के घर जाना है। क्या? नहीं, हाँ छापूंगा, जरूर छापूंगा। वादा? हाँ दादा। तो हमारी कविता के नीचे हमारा नाम और पता छाप देना, ताकि सबको हमारा एड्रेस डिसाइड हो जाए। हाँ दादा, बिल्कुल वैसा ही होगा। नमस्ते। अरे आंखों में फिर चमक। अरे रे रे, बदन में से धुआं भी। अरे बाप रे, इतना धुआं। ये धुआं नहीं, मोहब्बत की गर्मी है। क्या? हाँ, आए लव यू। क्या कहा? सच, ये पहली नजर का प्यार है। एक बार हाँ कह दो ना, हाँ कह दो ना। ये सच कह रहा है। हाँ। ये तुम्हें ऐसे चाहता है जैसे एक बच्चा रोटी को चाहता है, एक बेकार नौकरी को चाहता है। हाँ कह दो ना भाभी जी। भाभी जी किसको बोला रे? इधर ही दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अरे तू कहाँ बीच में आ रहा है? मैं इसको लाइन पर लाता हूँ ना। तू मुझे लाइन पर लाएगा? हाँ। मालगाड़ी का डब्बा समझाए क्या? नहीं, प्रेम गाड़ी का, लव गाड़ी का। अरे 4 फुट पतली गली नाप, नहीं तो इधर ही तेरा प्रेम लव ना सब निकाल डालूंगी। अरे कैसी बातें करती हो? कुछ दूसरी बात करो ना। दूसरी बात? हाँ। अभी करती हूँ। हाँ। गेट लॉस्ट। ये है दूसरी बात। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। ऑल राइट। तो मेरा जवाब ये है कि मैं तुमसे प्यार इस जन्म में तो क्या
आने वाले 10 जन्मों में भी नहीं करूंगी। अरे ना सूरत ना हुलिया ना शक्ल, और लड़की को कहता है प्यार करने बाहर चल। अरे हट हट, गाड़ी खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, मालूम है आज तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकरा रही हो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना। थोड़े ही दिनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, स्वर्णा पैलेस खरीदूंगा और फिर मेरे पीछे आई लव यू कहती फिरोगी। हाँ अब अकुम बकुम क्या हुआ? मैं 5 करोड़ के बारे में तो भूल ही गया और प्यार के साइड ट्रैक में चला गया। अरे पांडू, ये 5 करोड़ कैसे कमाऊं रे? गुरु चाकू जैसा तेज आइडिया। बकुम बकुम, ये क्या है? 100 रुपए निकाल। किस बात के 100 रुपए? बस चाकू टेबल पर लगा तो 100 रुपए देना ही पड़ेगा। अबे ओए, मालूम ये कौन? कौन? छोटा रावण। अरे हट, मालूम है कौन? कौन? बड़ा रावण। चुप करना। क्यों बे? हमारे एरिया में तू माल वसूल करने का डिसाइड किया? ऐसी बात नहीं गुरु, मुझे 5 करोड़ की अर्जेंट जरूरत है ना, मैं समझा यही तरीका अच्छा है। 5 करोड़ काय के लिए? स्वर्णा पैलेस खरीदने के लिए। स्वर्णा पैलेस को डिसाइड किया? भेजा खोपड़ी से खिसक गया? नहीं गुरु, असल में वो पैलेस हमारा है। बावन, ये छोकरा वाकई में पागल लगता है। थोड़ा तमाशा देखते हैं। ए छोकरा, हम जैसे कहता हूँ, अगर तुम वैसा ही करेगा तो हम तुमको 1 लाख पैसा दूंगा। 1 लाख पैसा? ये आने के 1000 रुपया। 1000 रुपया? ठीक है गुरु, जो तुम कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। डिसाइड करूंगा। चल आजा आजा आजा। फॉलो मी। हम यहाँ मीटिंग करने का डिसाइड किया। चलो भागो यहाँ से। चल बे हीरो, चल लफंटिया हट। कुर्सी डाल। क्यों रे, स्वर्णा पैलेस खरीदेगा? ऊका ब्लेड है का जो दुकान से खरीद लेगा? ब्लेड खरीदने का पैसा है का? अकुम बकुम। अकुम बकुम ई का बला है। 1000 रुपए मिलेगा? 1000 रुपया? मिलेगा। पहले हमार ये जूता साफ कर। अकुम बकुम। नहीं, ये क्या कर रहा है सूरज तू? किस खानदान का खून है तू और जूते साफ करेगा? मैं इसकी बात मानूंगा तो इसने कहा कि मुझे 1000 रुपए देगा। इस तरह 1000 इकट्ठा करके मुझे 5 करोड़ जमा करने हैं, पैलेस खरीदना है और माँ को उस पैलेस में वापस ले जाना है। इसलिए जूता तो क्या पांडु, अगर वो पैर दबाने को कहेगा तो वो भी करूंगा। मुझे छोड़ दे सूरज। ये वाला। साफ। ये लो पार्टनर, रगड़ लो। नहीं गुरु। अरे 1000 रुपया नहीं चाहिए का? चाहिए तो जल्दी से डिसाइड कर लो। नहीं गुरु, जिद मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा? क्या हो जाएगा? मूड आ जाएगा, आसानी से मुंह से कविता निकलेगा। ये लो, रगड़ लो। सूरज, क्या कर रहा है तू? पैसों के लिए शराब पिएगा तू? पैलेस खरीदने के लिए शराब तो क्या, मैं जहर भी पी सकता हूँ। लेकिन सूरज अरे ये क्या डिसाइड कर दिया? अरे ये शराब का पहला उसूल है, जिसकी पियो शराब उसका ही घर करो खराब। अरे तूने मुझे दोबारा मारा। अगर मैं तेरी शराब पी के इन लोगों को मारूं तो तेरी इज्जत कहाँ रहेगी?
इसलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। ऐसा लगता है कि दूसरे के भेजे में शराब चढ़ गई है। पतली गली निकल। अरे रावण भाई, अरे मेरा 1000 रुपया, वेयर इज माय 1000 रुपीज? मैं कल डिसाइड करूंगा। अरे एडिटर, आजा आजा। तू हमारी कविता का क्या डिसाइड किया बे? लो, तो क्या आपको पता नहीं? अरे आपकी कविता तो हमने पिछले हफ्ते ही छाप दी। ये देखो। देखा मेरा चेलो, हमारी कविता और हमारा नाम कितने बड़े बड़े अक्षरों में छापा है इसलिए। पूरे शहर के अंदर हमारे नाम का डंका पिट जाएगा। रावण भैया, तुम्हारे लिए पोस्टल वैन आ रही है। तू? अरे हमारे लिए आएगी तो पुलिस वैन आएगी। ये पोस्टल वैन क्यों आएगी? नमस्ते छोटा रावण जी, आपके लिए 5 थैले भर के लेटर आए हैं। 5 थैले? अरे इसमें अचरज की क्या बात है? अभी पिछले हफ्ते ही आपकी कविता मेरी मैगजीन में छपी है, तो कविता के रसिया लोग आपकी कविता पढ़ के आपके नाम के दीवाने हो गए होंगे। एक ही कविता से आप इतने पॉपुलर। अरे 5 थैले भर के पत्र। मेरा सर। एडिटर साहब, ये सब आप डिसाइड किया? ए, तू क्या पारसी के पुतले की तरह बैठा है? चल एक एक चिट्ठी उठा और पढ़ना शुरू कर। श्रीमान छोटा रावण साहब। वाह 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 वाह। आगे सुनो, आगे चल बोल। पिछले हफ्ते मैंने आपकी कविता बहन की शादी पढ़ी। बहन की शादी बार बार करेगा अबे गधे, नीच कमीने, सुअर, तेरी अधजली लाश कुत्ते खाएंगे। अक्कू मक्कू। छोटा रावण, तेरी तो गुरु, इसमें तो असली गाली लिखी हुई है। क्या बोला तू एडिटर का बच्चे? कि लोग हमारी कविता के दीवाने हो गए? बोला तो था। जब हमारी कविता लोगों को समझ में आने के लायक नहीं थी तो छापा कैसे? वो तो मशीन में डाला, अपने आप छप गई। ले चलो इस एडिटर को। हम डालेगा साले को मशीन में। मेरे 1000 रुपए? पहले हम इसका डिसाइड करूंगा, फिर तुम्हारा डिसाइड करूंगा। कब करेंगे? डिसाइड करूंगा, तब तक यहीं खड़ा रहे पुतले की तरह। ओके। एडिटर, अब हम तेरा डिसाइड करूंगा। तो क्या आप मेरा मर्डर करेंगे? तो हम तेरा मर्डर नहीं करूंगा, बल्कि तेरे से मर्डर करवाऊंगा। अरे हम तेरे को कभी बनाने को बोला, तू हमको बदनाम किया, अब हम तेरे को खूनी बनाएगा। लेकिन बरसात बढ़ती जा रही, पता नहीं छोटे बाबू क्यों नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। सूरज, अरे तू कब तक बारिश में भीगता रहेगा? सर्दी लग जाएगी। चल मंदिर में बैठ के इंतजार करेंगे। छोटा रावण ने मुझे यहीं खड़ा रहने को बोला है। मैं यहाँ से चला गया तो मुझे 1000 रुपए नहीं देगा। मैं यहाँ से नहीं तू हटूंगा। अपने जीत पर अड़ा रहे, मैं चला मंदिर में, कोई सुनता ही नहीं। बहुत तलाश किया मालकिन, लेकिन छोटे बाबू को कहीं पता नहीं चला। लगता है वो बरसात की वजह से किसी अपने दोस्त के यहाँ रह गए हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए,
तब से आप इसी जगह पे खड़ी हैं। चल के कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए, जाइए। सूरज, 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 क्या हुआ सूरज? सूरज, घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी सर्दी लग गई है, शाम तक हालत ठीक हो जाएगी। यू विल बी ऑल राइट। माँ मैं पैसे कमाऊंगा, पैलेस खरीदूंगा माँ, तुझे अपने पैलेस में ले जाऊंगा माँ, जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, पैलेस में जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, तेरा राजा बेटा बनूंगा माँ, पैलेस में ले जाऊंगा तुझे। सारी गलती मेरी है मालकिन। मैंने तैश में आकर बीते हुए कल की सारी बातें छोटे बाबू को बता दी। बात यहां तक बढ़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मालकिन, छोटे बाबू की लगन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन वो आपकी खोई हुई सारी दौलत, इज्जत हासिल करके देंगे आपको। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, बाकी न जाने क्या लिखा है भविष्य में। चित्रगुप्त जी, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी जी। इसमें सारे मनुष्यों का जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतारकर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आज्ञा। चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त! चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। यदि यमराज प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूटकर गिर गई तो ये बेद से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु। कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? क्या है? अरे क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? वो देखो, वो देखो, वो किताब, 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 वो देखो, क्या किताब? वो भविष्यवाणी। धनलक्ष्मी कंपनी की AR 234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या? परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है। इसमें लिखा है? जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है, नहीं है। है ना यार? कहाँ? देख, कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब
इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नवजात शिष्यों की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गत बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम तथा हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव। सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। हा? अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु, हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा, समझ गया। मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु, मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा, हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना। सूरज 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 सूरज, मार दिया मार दिया मार दिया। जो किताब में लिखा था वही हुआ। हमें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्या? अक्कू मक्कू, चल तो। आज जैकपॉट रेस में 3, 5, 8, 2, 4 नंबर के घोड़े अक्कू मक्कू रेस जीतेंगे तो खेलेंगे खेलेंगे। चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे ओ अक्कू मक्कू, देख हमने जैकपॉट भी मार लिया। तो क्या पैलेस खरीदने की रकम जमा हो गई? अरे यार उससे भी ज्यादा हो गई। क्या बात कर रहा है? अरे तू तो करोड़पति बन गया है यार। अब तेरे से लिली प्यार करेगी? अरे यार लिली क्या, उसका बाप भी अक्कू मक्कू करेगा। चित्रगुप्त, चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, कंठ सूख रहा है, एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। हाँ? इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम, यम है हम। क्रोध कम,
नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु वो देखिए, वहाँ मानव हिम के गोले खा रहे हैं। चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त, हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहाँ अमृत भी मिलेगा प्रभु, आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु, आइए प्रभु। विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। हाँ? क्या साहब, मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? हाँ? क्या चाहिए? वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं, वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ 100। 100? हाँ। अभी लाया। हाँ? उत्तम, अति उत्तम। मान, आनंद आ गया। चित्रगुप्त, ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ो। चित्रगुप्त, ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? हाँ? बिल मतलब ये चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब? हाँ? कौन से देश से आए हो? चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? हाँ? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है। नाटक कर रहे हैं? हाँ? प्रभु प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हठ न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। साहब वो अरे पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस क्यों रहो? कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। यम है हम। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो, हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा, अरे क्या बात है भाई? साहब ये दोनों पूरी 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे हैं। अच्छा, कितना बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडु। ये लो 500 रुपए। चलो जाओ। चलो। क्या चक्कर है यारों? नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानो। मानो? ये तुम मुझे बार बार मानो क्यों कह रहे हो? तुम मानो नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वो हमारी हाँ? मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। कुछ भी हो मानो, तुमने कष्ट समय में हमारी सहायता की है। सुखी भवा, सुखी भवा। जी मालकिन। माँ, यही वो तोहफा है ना जो तूने मुझे जन्मदिन पर दिया था? हाँ। माँ, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ फिर से मिल गया। ये पैलेस भी खरीद लिया। अब तो मैं तेरा राजा बेटा हूँ ना, तो खुश है ना माँ? हाँ, अब मेरी एक ही तमन्ना बाकी है। मैं तेरे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, अपनी बहू को देखना चाहती हूँ और अपनी बाहों में पोती पोतों को खिलाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं शादी करूंगा, जरूर करूंगा। ए पांडु, मेरा लिली के साथ अक्कुम मक्कुम है ना? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लिली के साथ। लेकिन वो मेरे साथ शादी करेगी। अरे डरता क्यों है? भविष्यवाणी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अक्कुम बक्कुम, तो चल जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ सूरज? क्या लिखा है भविष्यवाणी में?
अरे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं? इसमें हाँ। इसमें लिखा है आज आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी। नहीं, तूने गलत पढ़ा है। फिर एक बार देख ले, देख लेना। नहीं, लिली लिली लिली। ए यकुम बकुम, क्या हाल है रे? ए, क्या बात है? लिली, हमें फौरन शादी करनी होगी। अबे, स्क्रू ढीला है क्या? तू क्या समझता है? तेरे आंसुओं से फिसलकर मैं तेरी बाहों में गिर जाऊंगी? लिली, आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी और उसकी आखिरी तमन्ना है कि मैं शादी कर लूं। क्या उल्टी खोपड़ी का लड़का है रे तू? तेरे को कैसे मालूम 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी? हाँ, वो एक ज्योतिष ने बताया। सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। देखो, ना मत करना प्लीज। अबे हट, मैं सारी दुनिया को चूना लगाती हूँ और तू मुझे ही चूना लगा रहा है। अरे मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ? नहीं लिली, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि अपनी शादी के लिए माँ की मौत का बहाना बनाऊं। मेरा विश्वास कर, माँ की कसम। अच्छा चल, मान लिया तेरी बात सच भी हो, लेकिन मैं ही तेरे से शादी क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, मेरी माँ की खुशी के लिए कर लो। इस पूरे शहर में शादी करने को एक मैं ही तुझे मिली थी। चल चल, किसी और को पकड़। लिली, मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता हूँ, एक माँ से और तुमसे। अरे अजीब जबरदस्ती है। मैंने तेरे से कितनी बार बोला है, मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकती। मगर एक काम तो कर सकती हो, हम दिखावे के लिए झूठ मूठ की शादी का नाटक कर लेते हैं। ये थोड़ी बात ठीक है, लेकिन इस शादी के नाटक में मेरा क्या फायदा? तुम जो मांगो मैं देता हूँ। 2 लाख देगा? हाँ जरूर दूंगा। देख, 10 बजे तेरी माँ मरने वाली है। हाँ। 10 बजे के बाद मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाली। मंजूर है? हाँ मंजूर। चल चल, जीप में बैठ। माँ, तूने शादी के लिए कहा था ना, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब तो खुश हो ना माँ? खुश हो ना? तू समझता है मैं तेरी पसंद से इनकार कर दूंगी? नहीं माँ, ये बात नहीं है। वो टाइम खत्म होने वाला है ना, इसलिए मैंने जल्दी से शादी कर ली। टाइम खत्म होने वाला है मतलब? वो शादी जल्दी की ना माँ, इसलिए मैं। एक तो तुमने माजी से पूछे बगैर शादी कर ली, और गोपाल जी, सूरज और बहू के मंगल स्नान का इंतजाम करो। सुहागनों को भेजकर तमाम रिश्तेदारों को न्योता दो और इनके लिए ऊपर का कमरा सजा दो। माँ, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले तो आराम से बैठना। बेटे, तुम दोनों की शादी होते हुए तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जो बाकी की रस्में हैं उन्हें मुझे पूरा करना है। जी मालकिन। तू ठीक तो ना? कुछ हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया?
माँ वो सूरज, ये क्या? ऐसे खुशी के मौके पर आंसू? माँ, ज्यादा खुशी मिली ना, इसलिए। ये तू बार बार घड़ी को क्यों देख रहा है? बहू के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है क्या? अगर है तो 12 बजे के बाद जाना, क्योंकि 10 बजे के बाद अशुभ समय शुरू होने वाला है। और देखना ये ख्याल। माँ, माँ, अरे गोपाल काका, गंगा जल लाओ जल्दी। गंगा जल? गंगा जल क्यों बेटे? वो पानी के बदले मुझे निकल गया। माँ, तू आ जा माँ, सोफे पर बैठ, आराम से बैठ। तू आ जा माँ, आ। हाँ लेकिन माँ, बोल माँ, कुछ तो बोल। तेरे पोता पोती हो जाएंगे तो उनका नाम क्या रखूं? बोलो माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। सूरज, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ को कुछ नहीं हुआ। अरे पांडु, माँ को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं देख, माँ को कुछ नहीं हुआ। गोपाल काका, माँ को कुछ नहीं हुआ। माँ ठीक है, देखिए माँ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है। हाँ। सूरज, क्या हो गया तुझे? तू आज ऐसे क्यों कर रहा है? वो तुझसे पूछे बिना मैंने शादी कर ली ना, और तूने नाराज होकर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस इसी खुशी में मैं, बस माँ। हाँ। चलो बहू, ऊपर चलो। अरे वाह, मैं क्यों चलूं? मैंने तेरे बेटे से शादी नहीं की है। इसने शादी का नाटक करने को कहा था तो मैंने किया। क्यों रे? तूने तो कहा था कि 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी, ऐसा झूठ क्यों बोला? देख, अपन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसका टाइम भी हो गया और तेरी माँ भी जिंदा है। अब इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो 2 लाख रुपए ना मेरे घर पे पहुंचा देना। क्या? गुड बाय। बात ये, पांडु, आज तक भविष्यवाणी में जो कुछ लिखा था वो सब सच हुआ, लेकिन माँ के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भविष्यवाणी गलत कैसे निकली, मेरे समझ में नहीं आया। अबे तेरी समझ गई भाड़ में। माँ बच गई, मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। लेकिन सुन, माँ को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। पागल हूँ क्या? कभी नहीं। शिव 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 शिव, प्रभु सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, किंतु भविष्यवाणी का पता नहीं चला। क्यों न हम इस पृथ्वी पर सेटल हो जाएं? हम हैं यम। नमस्ते गुरु। धूम तथा। अकुम बकुम, क्या श्राप दे रहे हो गुरु? धूम तथा। हाँ, धूम तथा का अर्थ हमारी भाषा में है नमस्कार। आपकी भाषा? अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा हुलिया स्पेशल है वैसे ही तुम्हारी भाषा भी स्पेशल है। हे यमराज प्रभु, ये मानव तड़प रहा है, जल्दी से इसके प्राण हरण कर लो, इसे मुक्ति दे दो महाराज। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जब तक तुम्हारे हाथों कोई भी भविष्यवाणी हमें मिल नहीं जाती, हम कैसे जान सकते हैं कि किस मनुष्य की मौत किस घड़ी लिखी हुई है? इसीलिए हम किसी के प्राण हरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक वो भविष्यवाणी नहीं मिल जाती तब तक पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं होगी, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो पुस्तक नहीं मिली तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलते हैं प्रभु, पुस्तक ढूंढते हैं। पांडु, ये, अरे पांडु, हम लोग तो इन्हें नाटक वाले समझ रहे थे। हाँ। मगर ये तो सचमुच यमराज और चित्रगुप्त है। हाँ, और वो भविष्यवाणी ढूंढने के लिए यहाँ आए। अब मेरी समझ में आया, भविष्यवाणी ना होने के कारण वो मेरी माँ की जान नहीं ले पाए। करेक्ट, यही बात होगी। अब तो उस भविष्यवाणी को यमराज से बचा कर रखना होगा।
लेकिन यमराज को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। कैसे? उसके लिए हम दोनों को एक नाटक खेलना पड़ेगा। हाँ। तुम लोग ड्रामे के बहाने मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस आदमी के साथ तुम्हें ड्रामा करना है वो आदमी उस आइसक्रीम की दुकान में आने वाला है। क्योंकि वो आइसक्रीम के लिए पागल है। लेकिन मुझे क्या ड्रामा करना है? उस आदमी को और उसके चेले को पटाकर 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा। क्या? रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, टोटल 30 लाख। ओह माय गॉड, 30 लाख? हाँ मंजूर है? हाँ, मंजूर है, मंजूर है। वो देखो, वो दोनों वही हैं। अरे ये तो ड्रामे वाले लगते हैं। हाँ इसीलिए तो। हाँ, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ प्रभु, ये हिम क्रीम विम क्रीम छोड़िए, हमें भविष्यवाणी को ढूंढ निकालना है। चलिए। कम से कम 5 हेम क्रीम खाए बिना हम यहाँ से रत्ती भर नहीं हिलेंगे। वेटर। यस मैडम। हमारे लिए और टाइप की आइसक्रीम लाओ। यस मैडम। आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है। और हमारा चित्रगुप्त। तो आप लोगों के असली नाम क्या है? यही है। वैसे आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? यमपुरी। वही यमपुरी जो जगन्नाथपुरी के बाजू में है? हाँ हाँ, वही समझ लो। अच्छा अच्छा। वैसे यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे। अरे रे रे रे, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे घर चल के क्यों नहीं रह लेते? अवश्य, किंतु तुम्हारे घर में हमें हेम क्रीम तो मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। आओ बालिके। हेलो, पुलिस स्टेशन। हटो सामने से। यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? हम लड़की को नहीं देख रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं, गोबर के उपले। हाँ, इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? किस तरह का कैरेक्टर है? मुन्ना, जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी? जिला कौन सा है? नहीं, वहाँ जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन फैशन। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिर कर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं।
बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? क्या आप शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? ओके। तू मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे। आपने मुझे बे कहा? नीच, अधर्मी, तेरे सर के 1000 टुकड़े हों। मेरे सर के 1000 टुकड़े हों? इम्पॉसिबल। माँ, माँ, 100 एकड़ आमों का बगीचा बिक रहा है, मैं उसे खरीद लूं? गोपाल जी। जी मालकिन। इससे कहो इसके जो मन में आया करे, लेकिन मुझसे बात बिल्कुल न करे। लेकिन क्यों माँ? मैं इससे बात नहीं करना चाहती। माँ सुनो, मगर क्यों माँ? क्यों बात नहीं करोगी? मेरा कसूर क्या है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे सजा दे, मार, मगर मुझसे बोलना बंद मत कर माँ। गोपाल जी, इसने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया है। एक किराए की लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। माँ, मैं उस लड़की को चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। गोपाल जी, इसकी पसंद मेरी पसंद है। इससे कहो उस लड़की को यहाँ लेकर आए, मैं उससे बात करके इन दोनों की शादी करवा दूंगी। पर तब तक इससे कहो मुझसे बात मत करे। माँ, सुन लिया ना छोटे बाबू, लग जाइए इसी काम पे। हे भगवान, ये शादी का नाटक सिर्फ माँ के लिए किया था, उसका तो अक्कुम बक्कुम हो गया और वो लिली भी नहीं मानेगी। अब क्या करूं? क्या करूं? अरे तू कुछ बोल यार। मेरी राय मान गुरु, चल के कोशिश कर। शुरू 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 शुरू। तुरुरुरु। हे सुंदरी, कहाँ है हमारे प्रभु? हम है यम। इन्हें क्या हुआ? ये कैसे वस्त्र धारण कर लिए हैं प्रभु? मॉडर्न स्टाइल। आए? आप अंग्रेजी भी सीख गए? चित्रगुप्त, इस बालिका के साथ रहकर हमने ABCD सब सीख डाली। वाह प्रभु, आप तो बहुत कुछ सीख गए। लीव दैट चित्रगुप्त एंड टेल मी, वेयर इज माई फ्यूचर बुक? वेयर इज माई फ्यूचर बुक? वो सब समझ गया प्रभु, भविष्यवाणी ना। यस। सारा नगर छान मारा, कहीं नहीं मिली। इस चक्कर में एक पागल पुलिस वाला मिल गया था, उसने अलग मेरी जान खा ली प्रभु। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं और वो लोग पुस्तक को ऐसे ढूंढ निकालेंगे। सही कहा तुमने, डू लाइक दैट। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, इस सूटकेस में हमारे सारे आभूषण हैं। जी। इस सूटकेस को अपने कब्जे में ले लो। यस। बहुत अच्छा महाराज। वाह, हम गिरकर कहां से कहां आ गए। पहले मनुष्यों के पापों का हिसाब किताब लिखने की पदवी पर थे, अब स्तर इतना गिर गया कि ये सूटकेस उठाने की नौबत आ गई। क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, मैं प्रसन्नता से छलक रहा हूँ। तो बाहर जाके छलको। जी। गो गो गो। ये आपने क्या कर दिया? सारे आभूषण उसको दे दिए, कोई चुरा के ले गया तो? डोंट फियर चित्रगुप्त, और हमारे अलावा दुनिया के सारे लोगों को हमारे जेवर कचरे के समान लगेंगे। लपेटे जाओ, लपेटे जाओ। साहब, मेरा पर्स गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया है? सिनेमा हॉल में। कितने पैसे थे? 1000 रुपया था साहब। 1000 रुपया, ठीक है, मिल गया तो रख लेंगे, नहीं मिला तो लौटा देंगे। नेक्स्ट। साहब जी, हमारी एक पुस्तक खो गई है। कहाँ खो गई? आकाश में। आकाश? आकाश में? तुम आकाश में क्यों गए थे? बादलों में हमारी एक मीटिंग थी। बादलों में? मीटिंग 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 मीटिंग। अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आदमी मुझे समझता क्या है? असमत, शहर के नागरिक देख रहे हैं। ये क्या है? ये सूटकेस है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर इस सूटकेस के अंदर क्या है? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट और। ओके ओके, आई सी। ओके, यू सी। लेट अस सी। ये क्या? इसमें क्या है मुंडा? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नव रत्न जड़ा मुकुट। ये आदमी मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? क्यों साहब जी, इतने आभूषण देखकर चक्कर आ गया ना? आएगा, जरूर आएगा, सबको चक्कर आएगा, लेकिन पहले
तुम उस पुस्तक की बात करो। आफ्टर ऑल उस पुस्तक की कंप्लेंट लिखाने तुम पुलिस स्टेशन चल कर आए हो, मतलब वो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी साहब जी। ऐसी क्या खास बात है उस पुस्तक में? किसके प्राण कब हरण करने हैं उसमें सब लिखा है। इस आदमी का कैरेक्टर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे टेररिस्टों को टेरर का फीवर हो जाता है, लेकिन ये अजीब आदमी है। हिट लिस्ट की किताब खो गई है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने मेरे पास चला आया है। तुमको क्या लगता है इसके पीछे किसकी बैकिंग है? शट अप! हाँ तो मुन्ना, तुम क्या कह रहे थे कि उस किताब में किसकी जान कब लेनी है ये सब लिखा हुआ है? जी साहब जी। तो क्या उस किताब में मेरा नाम भी लिखा है? 100% लिखा है। सुंदरी, ये हीम क्रीम खत्म होते ही दूसरी हीम क्रीम फौरन ले आना। नहीं नहीं, इस तरह दर्जनों के हिसाब से आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। अरे ऐसे बात बात में बच्चों की तरह मुंह फुलाओगे तो कैसे चलेगा? हम तुमसे नाराज हैं। नाराज होना तो मुझे भी आता है। जाओ ना। भैया 100 वनीला आइसक्रीम देना। ए लड़की, जरा हमें भी आइसक्रीम खिलाना। देखिए देखिए, मुझे उन गुंडों से बचाइए। देखिए वो आ रहे हैं। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देखिए वो आ रहे हैं, बहुत खतरनाक है। देखिए प्लीज बचाइए। हम बचाएंगे तो हीम क्रीम खिलाओगी? अरे एक दिन पूरी दुकान खरीद दूंगी। देखिए वो आ रहे हैं, बचाइए। छोकरे इधर आ। हे मानव, ये दुष्टता किस लिए? जाओ घर जाओ। ये क्या है? हमारा हथियार है। अच्छा, तुम्हारा हथियार है तो ये हमारा हथियार है। ये नाटक कंपनी की गदा से हमारा क्या कर लेगा? है? देख लो। यम है हम। हम है यम। ऐसा किसने डिसाइड किया तुम लोगों का? शहर में एक नया दादा आया है भैया। एक ही मारा और ये हाल हो गया। हमरे बैच का इज्जत खाक में डिसाइड किया। अरे तुम लोगों का हाकी किधर है? टूट गई भैया। उस दादा के पास एक गदा है भैया। उस गदा के सामने अपनी आंखें चकनाचूर हो गई भैया। हम एक फिल्म के अंदर चेन और हॉकी का फैशन देखा तो अपने गैंग का नाम हॉकी बैच डिसाइड किया। अब ये गदा का फैशन कहां से आ गया रे? पता नहीं। आज से हॉकी बंद और गदा शुरू। ये बूट क्या है, ये जींस क्या है, ये गदा क्या है? कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। ये मुंह की थैली से कैसा शब्द गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं। चुप। अरे ये देख, 10 बैच की ठोकरियां आ रही है। चलो जरा डट कर डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। हाँ? अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन,
तू काहे को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। हाँ। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कौनो गलत खबर दिया है साहब? कौनो गलत खबर दिया है साहब का? ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहब। हेलो हेलो। तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गधा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके 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 ओके। बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? हाँ? लगता ही ने ना महाभारत पढ़ा है, ना बी.आर. चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का? ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू बम और पिस्तौल को कहित हैं। तू ड्रामे वाले गधा को हथियार डिसाइड किया? को ये क्या? मैं इससे सवाल पूछ रहा हूं, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है। इसकी ये हिम्मत! शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये हमेशा दांत फाड़ता रहता है। शट अप! ये सब कहां गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़। श्रीमान जी भाग! अरे सुनिए सुनिए, भाग! आप जीप इधर है। अरे जीप बाद में पहले भाग। हट जाओ पीछे से हट जाओ। अरे श्रीमान जी, ओहो हाँ मैं। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो छोटा रावण? राम की कृपा से हमने कार डिसाइड किया और सवर्णा पैलेस भी डिसाइड किया। उस दिन तुम 1000 रुपया देने का वादा करके चले गए। मैं तुम्हारे इंतजार में रात भर वहां खड़ा बारिश में भीगता रहा और सर्दी बुखार से बिस्तर पकड़ बैठा। पर ऊपर वाला देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और मेरी छत से मेरे ऊपर बस इनकी तकदीर खुल गई और ये बन गए तकदीर वाला। हाँ, आज से मैं अपने मुकद्दर का मालिक हूँ। मुझे मेरी किस्मत मिल गई। पांडु, ये ले 1 लाख रुपए मेरी तरफ से अपने चमचों को चाय पिला देना। ओके? ये कौन है? ये हमारे गुरु हैं। करते क्या हैं? यही तो है जो प्राण निकालते हैं। ये आदमी मुझे समझता क्या है? दुनिया मुझसे डरती है लेकिन ये मुझे डरा रहा है। जब इसने मुझे कहा कि मेरी हिटलिस्ट की पुस्तक खो गई तो मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब पुस्तक की बात तो और ये डायरेक्ट किलर को लेकर यहाँ आ गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है? प्रणाम प्रभु। धूम तता। प्रभु ये मुझे मार रहा है प्रभु। प्रभु हम इसको खौलते हुए तेल में तलेंगे। अवश्य। प्रभु इसके शरीर में बड़े बड़े गरम गरम 1 लाख सुए चुबो देंगे। अवश्य। प्रभु एक विनती और है। क्या? इसका सर काट कर आप मुझे दे दे, मैं उसे फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। अवश्य अवश्य।
क्या हुआ सर? क्या बात है सर? आप इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं? आखिर ये गुरु चला है कौन? कहते हैं मुझे खोलते हुए तेल में डालकर तलेंगे, मेरे शरीर में लाख लाख सुए चुभोएंगे और मेरा सर काटकर फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। आखिर वो मुझे समझते क्या है? ठीक है, तुम देखना, या तो आज वो नहीं या मैं नहीं। जाओ, सबसे पहले उस चेले को बांधो, उसके बाद सोच रहा हूं दूसरे के साथ क्या करना है। जाओ। ठीक है सर। क्यों बे, अब कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, जान पड़ता है मैं उड़ रहा हूँ बादलों में। बादलों में? उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। तेरी तो यम है हम। प्रभु। हाँ। ओ, पकड़ो। अरे ये गोली है, मूंगफली नहीं। क्या कर रहे हैं? मेरी बात रुको, देखो बम, नहीं नहीं नहीं। ये तो गया, ये तो गया, अरे ये तो गया। यम है हम। प्रभु चलिए। क्यों रे? चाय पीने के लिए हमको 1 लाख रुपया डिसाइड किया। इतना रुपया लुटाने के लिए आया कहां से? तुझे इससे क्या मतलब? चाहिए तो और 1 लाख देता हूँ। तू लाख नहीं, इतना सारा माल आया कहां से वो राज हमका पता ही दे। वो मैं कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? अब बताओ। नहीं बताऊंगा। अगर बता दिया तो मेरी माँ की जान चली जाएगी। नहीं बताएगा तो तेरी जान चली जाएगी। अब तुम लोग इसका डिसाइड करो। प्रभु, वो दुष्ट मानव भविष्यवाणी के लिए उस लाचार को किस बुरी तरह से मार रहे हैं। मारने दो और मारने दो। इस छोटे ने भी भविष्यवाणी के लिए हमको कितना सताया है, इसके लिए यही दंड ठीक है। अब बताएगा। नहीं बताऊंगा। प्रभु,
यदि इसे कुछ हो गया तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि भविष्यवाणी कहाँ है। हाँ? और हमें सदा सदा के लिए धरतीवासी होकर यहीं पर रहना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर हमें उसको बचाना होगा। नेक कार्य में देर क्यों प्रभु, बचाइए, उसकी रक्षा कीजिए। मगर प्रश्न ये उठता है चित्रगुप्त कि हम उसको बचाएं कैसे? तुम क्या चाहते हो, इन कीड़ों मकोड़ों से जाकर हम लड़े, हमारा अपमान नहीं होगा? प्रभु आप स्वयं कष्ट क्यों करेंगे? स्वर्ग लोक में ब्रूस ली नामक योद्धा की आत्मा है, उस आत्मा को बुलवाकर इसके शरीर में प्रवेश करवा दीजिए। अति उत्तम चित्रगुप्त, अति उत्तम। धूम तथा ब्रूस ली। योद्धा, उस मानव के शरीर में प्रवेश करके इन सब दुष्टों का सर्वनाश करो। धूम तथा। प्रभु मैंने सदा ही आपको मनुष्यों के शरीर को खौलते हुए तेल में तलते देखा है, परंतु आज एक मनुष्य के घाव पर तेल मलता देखकर बड़ा विचित्र लग रहा है। छोटे, तू इतनी मार सह कैसे गए रे? अपनी माँ के लिए। वाह, अपनी माता के लिए इतना प्रेम। धन्य है वो माँ, अरे जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। हमारा भी मन करता है कि हम उस माता के दर्शन करें और उसके हाथों बना हुआ थोड़ा सा भोजन करें। जरूर, पर मेरी माँ को पता नहीं लगना चाहिए कि आप लोग कौन हैं। मैं कहूंगा कि रास्ते में कुछ गुंडे मुझे मार रहे थे, तो आपने मेरी जान बचाई। ठीक है।
हमें भी अपना पुत्र समझकर इसी प्रेम से एक निवाला दीजिए ना। आप तो मेरे लिए देवता समान हैं। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। समझ गए? आज सब कुछ हमारी समझ में आ गया। क्या समझ गए प्रभु? यही कि भगवान विष्णु बार बार मानव का अवतार क्यों लेते रहे। क्यों प्रभु? माँ के हाथों प्रेम भरा खाना खाने के लिए। मालकिन। चित्रगुप्त प्रभु, हम देवताओं से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। कैसी भूल प्रभु? अरे हमने अमृत तो अपने पास रख लिया, मगर माँ की ममता मानव को दे दी। इसीलिए प्रभु हम तो अमर हो गए और मानव धन्य हो गया। आनंद आ गया प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयुष्मान भव। प्रभु, प्रभु ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। आपका काम मनुष्यों के प्राण हरण करना है, उन्हें जीवन दान देना नहीं। आपने उन्हें दीर्घ आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद क्यों दिया? चित्रगुप्त, जैसे ही उस माता के हाथों का निवाला हमारे गले से नीचे उतरा कि न चाहते हुए भी हमारे मुंह से वो आशीर्वाद निकल गया। ये अनजाने में हुआ। वो जैसे भी हो गया, आपने दीर्घ आयुष्मान भव कह दिया है। अब आप वचन दें कि मेरी माँ की जान नहीं लेंगे तो मैं वो पुस्तक आपको दे दूंगा। असंभव। हम समझे कि हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आशीर्वाद दिया तो मेरी माँ को ना, इसलिए मेरी माँ की जान न लेना आपका धर्म है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो क्या हुआ प्रभु, अमेंडमेंट कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता, शरीर इतना सूजा हुआ है कि अगर मक्खी भी बैठ गई तो ऐसा लगता है कि हाथी ने पाँव रख दिया। अच्छा चल चल, बोल, बुलाया क्यों? वो छोकरा है ना, छोकरा। कौन सा? जो प्यार प्यार करते तेरे पीछे घूमता रहता है। उसके पास एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट से वो स्वर्णा पैलेस डिसाइड किया, करोड़ों रुपया डिसाइड किया। वो सीक्रेट तू मेरे पास लेकर आ तो आधा बॉम्बे तेरा, आधा बॉम्बे मेरा। सीधे से बोल, करना क्या है? तुम्हारी और उसकी शादी एक नाटक की तरह हुई और खत्म भी हो गई। तुम्हें वापस वो नाटक करना होगा। उस घर की बहू बनकर थप्पी थप्पी नोट वो छोकरा कैसा डिसाइड किया, वो राज लेकर मेरे पास आना होगा। अबे, इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे उसे तो मार मार के उगलवा लेते हैं। नहीं, समस्या को हमेशा शांति से डिसाइड करना चाहिए। हाथ पांव हिलाने का नतीजा तुम्हारे सामने है। ओके, मैं उस पैलेस में बहू बनकर जाऊंगी और राज मालूम करके ले आऊंगी। अगर ऐसा हो गया तो नरीमन पॉइंट से एयरपोर्ट तक बंबई में तेरी गुंडागर्दी, एयरपोर्ट से पनवेल तक मेरी गुंडागर्दी। जल्दी आना। ओके। माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक देवी जैसी माँ को ठुकराकर और इतना प्रेम देने वाले इंसान को ठुकराकर मैं चली गई। अगर आप इस पापन को माफ करके अपने घर की बहू बना ले तो मैं जिंदगी भर आपके चरणों में आपकी दासी बनकर रहूंगी माँ जी, आपकी दासी बनकर रहूंगी। जरूर बेटी, तुम ही मेरे घर की बहू बनेगी। गोपाल जी। जी मालकिन। बहू को ऊपर का कमरा दिखा दो। जी बहुत अच्छा। आओ बेटी। सूरज बेटे, तूने मुझसे बात की? तू मुझसे नाराज नहीं है?
अरे गोपाल काका, माँ ने मुझसे बात की। अरे पांडु, माँ ने मुझसे बात की, मुझसे बात की। अरे सुनो तो बेटे, बहू आई है। बहू? मतलब लिली आई है? ऊपर कमरे में है। तू जा उससे बातें कर, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे देख क्या रहे हैं, जा जाके मिल ले, तब तक मैं नारियल फोड़ के आता हूँ। कुम लिली। अक्कुम लिली, हटो जा। हाय, मर गया। ये चीज भी शर्माती है। देख, एक बार बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाय भैया, फिर शर्मा गई। देख देख, एक बार मुंह खोल दे और प्यार की बोली बोल दे। आई लव यू। छोड़ो, क्या भालू की तरह जकड़ के रखा है। मेरी 2-3 पसलियां तो तोड़ ही दी तुमने। कोई बात नहीं, मैं जोड़ दूंगा। हटो, जोड़ दोगे? सच है कि अब तुम लाइन पर आ गई हो। मैं माँ से कहता हूँ कि शादी का मुहूर्त निकाल लें। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी फटाफट करोड़पति कैसे बन गए? हाँ? ये राज की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे प्यार का इस राज से क्या कनेक्शन? जिनसे प्यार करते हैं ना, उनसे कोई राज नहीं छुपाया करते। अकुम ऐसी बात है तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किताब मिल गई है जिसका नाम है भविष्यवाणी। उसमें आने वाले कल की सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कल रेस में कौन से घोड़े जीतेंगे, लॉटरी के कौन से टिकट नंबर निकलेंगे। बस मैं उस बुक को फॉलो करता गया और करोड़पति बन गया। अच्छा, तो वो किताब मुझे दो ना। ना ना ना, वो मैं नहीं दे सकता। हाँ। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें मेरी माँ की जिंदगी का राज है। किताब चली गई तो माँ की जिंदगी को खतरा हो जाएगा। अगर तुम मुझे वो किताब नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही है लिली? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तूने मुझ पर हाथ उठाया। तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है? फैसला तो मेरे थप्पड़ नहीं कर दिया। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंको तो तुम जैसी हजारों लड़कियां चुटकियों में खरीद सकता हूँ। शट अप! अगर मैं शादी करना चाहूं तो तेरे जैसी लड़कियां इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक माँ नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। नाउ गेट आउट! लेकिन सूरज, डोंट टॉक। तुझे पता है कि माँ क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में माँ को पैदा किया। अरे अगर माँ की कदर जानना है तो जाकर अपनी माँ से पूछ, वरना कल जब तू खुद माँ बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि माँ क्या होती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की से प्यार किया जिसे माँ का मतलब भी नहीं मालूम। गेट आउट! यहाँ से चली जाओ। गेट आउट! सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज प्लीज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज छोड़ दो मुझे। सूरज ये तुम क्या कर रहे हो? सूरज बोल चुका रिया, सवन्ना पहले से क्या राज लेकर आई है? जिंदगी का सबसे बड़ा राज सीख कर आ रही हूँ। जो बेटा जितना अपनी माँ को प्यार करता है वो उतना ही अपने होने वाली बीवी को करेगा। मैं ये राज सीख कर आई हूँ छोटा रावण। जिस पति के सीने में बेटे का दिल हो उसकी पत्नी बहुत ही तकदीर वाली होगी। और सबसे बड़ा राज ये पाया है कि मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा अगर मैं सूरज को छोड़कर किसी और की पत्नी बनी। रावण के भावन। हाँ गुरु। ये चुकरिया तो यहाँ से नागन की तरह फुंकारती हुई गई थी, डंक मारा ही नहीं, उल्टा डंक खाकर आ गई। लगता है उस छोकरे ने ई पर कोई जादू की पूंगी बजाई है। उस ससुरे के पास कोई मंत्र है
हमको वो मंत्र चाहिए। वो का वास्ते हम एक प्लान डिसाइड किया हूँ। छोटे बाबू, छोटे बाबू। क्या बात है काका? छोटे बाबू, मैं और मालकिन मंदिर से लौट रहे थे कि छोटा रावण के गुंडों ने हम पे हमला किया और मालकिन को उठा के ले गए। कहाँ? अपने अड्डे पर, और तुम्हें फौरन बुलाया है। काहे को टेंशन लेता है? क्या होगा? कुछ ना ही होगा। सिर्फ बांधा ही तो है तेरी माँ को। जानता ही सब मैंने क्यों किया? चाय पीने को लाख रुपया दिया तू। मेरी माँ को छोड़ दो छोटा रावण, मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दूंगा। पहले ये बता कि स्वर्णा पैलेस कैसे डिसाइड किया तू? नहीं, मेरी जान भी चली जाए, मैं वो राज नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? मैं उगलवा लूंगा। मेरी माँ को मार दो। एक छोटे से लफड़े के लिए इतना बड़ा लफड़ा डिसाइड किया तू? छोटा रावण पे हाथ उठाया तू? छोटा रावण पे हाथ उठाया तू? नहीं, उसे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं। सूरज, सूरज, उसे वो राज बता दो बेटे। वो बता दूंगा तो? नहीं माँ, मैं नहीं बता सकता। तो फिर इस बुढ़िया को डिसाइड करूंगा। नहीं, नहीं छोटा रावण, नहीं, मेरी माँ को मत मारना छोटा रावण। नहीं मारूंगा तो नहीं, मेरी माँ को मत मारो। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। बताओ। आओ। ले आओ इसे इधर। बोलो बोलो। मेरे पास एक किताब है, उसमें सबका भविष्य लिखा है। हाँ? और उसी की मदद से मैं करोड़पति बना हूँ। अच्छा, तो जल्दी से वो किताब हमका डिसाइड कर दे। मैं बोला ना, अभी जाकर लाता हूँ। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक तू वो किताब लेकर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा पीटी चालू रहेगी। अगर तू अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो जल्दी से वो किताब लेकर आ। आओ छोटे, अब तो अपनी माँ की जान बचाने के लिए तुमको भविष्यवाणी निकालनी ही पड़ेगी। और जैसे ही तुम वो पुस्तक निकालोगे, हम तुमसे वो पुस्तक छीन लेंगे। अवश्य छीन लेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक तू वो किताब लेकर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा पीटी चालू रहेगी। अगर तू अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो जल्दी से वो किताब लेकर आ। जा, जा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, निकालो भविष्यवाणी, वरना वो नीच तुम्हारी मां को तड़पाता रहेगा। इससे तो बेहतर है कि तुम्हारी मां की जान चली ही जाए, क्योंकि संसार बनाने वाले का नियम है कि जो एक बार इस संसार में आता है, एक दिन उसको जाना ही पड़ता है। ए छोटे, तेरी मां का उपकार है रे हम पर। हमने उसके हाथों खाना खाया है। हम तेरी मां को स्वर्ग में अपनी मां की तरह रखेंगे। विश्वास कर हमारा छोटे, विश्वास कर हमारा। हे यमराज, मैंने अपनी मां को बचाने की बहुत कोशिश की। अब मैं जान गया हूं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी मां को जालिम के जुल्म से बचा सकूं। तू कहना क्या चाहता है? मैं वो पुस्तक छोटा रावण को देकर अपनी मां को बचा कर ले आऊंगा। उसके बाद वो भविष्यवाणी आप उसके हाथ से छीन लेना। बहुत अच्छी योजना है प्रभु, स्वीकार कर लीजिए। नहीं नहीं,
हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु, आज अंतिम दिन है। जैसे ही सूरज डूबेगा, ब्रह्मदेव का दिया हुआ समय हमारे लिए समाप्त हो जाएगा और फिर सदा के लिए हमें भूलोक में ही रहना पड़ेगा। अभी मन मारकर हाँ कह दीजिए। एक बार भविष्यवाणी हमारे हाथ में आ गई तो आप इसकी माता के प्राण सरलता से हरण कर सकेंगे। ये सुझाव हमें पसंद आया। जाओ छोटे, तुम जाओ भविष्यवाणी ले जाकर छोटा रावण को दे दो। हम उसकी हड्डियां तोड़कर, उसकी खाल उधेड़कर उससे भविष्यवाणी प्राप्त कर लेंगे। जाओ। हाँ, इतने कष्टों के बाद आज हमारी समस्या का समाधान हो ही गया प्रभु। आइए चले। छोटा रावण, डाले दे अपनी माँ को। अब हम पूरे देश का गुंडा दादा बन गया रे। का लिखा है, आज से तेरा खेल खत्म। कामत बल, ये तेरी तकदीर है मूर्ख। ब्रह्मदेव का फैसला है। भैया, ये तो वही दादा है जिसने उस दिन हमको गदा से मारा था। आज तो मुकुट भी पहन के आया है भैया। भैया भाग चले। तो इन डरामे वालों से डरता है। नीच मानव, सीधी तरह से वो भविष्यवाणी हमें दे दे। तेरे बाप का माल है क्या? अरे 1000 बेईमानियां करके ये किताब हमारे हाथ आई है। जान दे दूंगा लेकिन ये किताब ना ही दूंगा, ना ही। यदि पुस्तक नहीं देगा तो सचमुच जान देनी पड़ जाएगी। अबे चुप, देख, चुप, देख। अरे देखत का हो, मार मार कर उल्टा लटकाई देते इन ससुरों को। चलो चलो। प्रभु, ये मानो तो हमारे साथ हाथापाई करने आ रहे हैं। कुछ चमत्कार दिखाइए प्रभु। अभी दिखाते हैं। ये बाज पकड़ो और ये गदा पकड़ो। जो आ गया प्रभु। ई कमान कहां से आ गया? ई का जादू किया का? प्रभु, अग्नि अस्त्र का प्रयोग करें, ये दुष्ट मानव जलकर भस्म हो जाएंगे। तो फिर हमें हेम क्रीम खिलाओगे? आपकी आइसक्रीम चोर खा जाए। पहले भविष्यवाणी की चिंता कीजिए। यम है हम। ऐसा तो हम महाभारत सीरियल में देखा। चीज में से आग निकल रही है। भागो भागो भागो, तुम ऐसा डिसाइड किया, हम ऐसा डिसाइड किया। अरे बाबा रुक, oh my darling give me a look, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, oh my darling give me a look, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, गुस्सा तेरा बल्ला बल्ला, नखरे तेरे। अब हम इन पर नागास्त्र का प्रयोग करेंगे। ये क्या? मानो हमारे अस्त्र के सामने नाचने लगे। प्रभु, आप तुरंत वरुण अस्त्र का प्रयोग करें। उसकी भयंकर वर्षा का सामना ये लोग नहीं कर सकेंगे। अवश्य। ये क्या चित्रगुप्त, हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। प्रभु, मानव अत्यधिक चालाक हो गए। तो हम क्या करें? बाहुबल का प्रयोग। उठाइए गदा और कर दीजिए आक्रमण।
नहीं 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 दूंगा, नहीं नहीं आज से तेरा खेल खत्म का मतलब अब समझ में आया। ऐसा तुम क्यों डिसाइड किया दादा? धन्य हो प्रभु, भविष्यवाणी हमें मिल गई। अब हम अपना धर्म कर्म आरंभ करें। You are under arrest. Don't move. Hey, go! क्यों छोटे, भागकर कहां तक जाओगे? चित्रगुप्त, भविष्यवाणी में देकर निश्चित कर लो कि इसकी माता की आयु समाप्त हो चुकी है, ताकि इसी समय हम पाश फेंकेंगे और इसकी माता के प्राण निकाल लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, जिस पन्ने पर इसकी माता की आयु लिखी थी वो पन्ना इसने फाड़ दिया है। देख, जियो छोटे, जियो। अपनी माता के प्राण बचाने के लिए तुमने कितनी तकलीफें उठाई, कितने दुख झेले। हम प्रसन्न हुए, हम बहुत प्रसन्न हुए। और उस दिन ब्रह्मदेव ने जो हमारे मुंह से आयुष्मान भवा कहलवाया था, उसी दिन ब्रह्मदेव ने तुम्हारी मां को 100 वर्ष का जीवन दान दिया था। वो जबान हमारी थी, पर आवाज ब्रह्मदेव की थी। ब्रह्मदेव के फैसले के आगे हम कुछ भी नहीं। माता, नमो नमः।